early management practices before 1900. तो फोकस कहाँ होता था इसका फोकस? ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस बेस्ड मैनेजमेंट होता था। तो इससे निकल के आते थे, मतलब कुछ कुछ मैनेजमेंट इससे निकल कर आए आफ्टर 90s के बाद। 1900 एंड 1930s में निकल के आए थे कुछ। तो पहला क्या है? क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज के अंडर आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके द्वारा गिवन था? F.W. टेलर के द्वारा गिवन था। इसका फोकस होता है इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स पे। इसके 4 प्रिंसिपल थे: साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क, proper selection and training of workers, and cooperative between management and worker, division of worker and responsibility. And second is the administrative theory. ये हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। इसके 14 प्रिंसिपल हैं। इसका फोकस होता है मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल प्रोसेस पे। ये मैनेजमेंट क्या है हमारा? नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, हम आपको बताएंगे अभी आगे। एंड थर्ड इज अ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट फॉर्म। ये बना था 1930s एंड 1950s के बीच में। इसका फोकस होता है पीपल को मोटिवेट करना और उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना। की कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा हुआ था? हॉथॉर्न स्टडीज, एल्टन मायो। फोर्थ इज अ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट हमारा कब आया था? 1950s से 1980s में आया था। इसका फोकस होता है कि मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक सिस्टम के थ्रू काम करना, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना कि क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको अडॉप्ट करना। एंड फिफ्थ इज द कंटेम्प्ररी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये आया था हमारा 1990s के बाद, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। इसका फोकस कहाँ है? इनोवेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी पे। ये जो ट्रेंड है अभी इसका, जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड चल रहा है, इस टोटल क्वांटिटी नहीं सॉरी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको TQM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका फोकस होता है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे, कि बिजनेस में क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उस पर कॉन्टिन्यूअस फोकस करते हैं सब। एंड सेकंड पॉइंट इज द लीन मैनेजमेंट। क्या होता है इसका मतलब? रिड्यूस वेस्ट, इंक्रीज इफिशियंसी। ये तो थर्ड पॉइंट है द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो CSR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब होता है इथिकल सस्टेनेबल बिजनेस। फोर्थ पॉइंट इज द डिजिटल एंड एजिल मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल टीम, डाटा ड्राइवन डिसीजन, AI ऑटोमेशन। फिफ्थ पॉइंट इज द रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क। This means is managing through digital tools and communication platform। मैंने इसका समरी टेबल भी इधर प्रेजेंट कर दिया है कि कब कब क्या हुआ था। प्री 90s में आया था ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, 90s 1930s में आया था इफिशिएंसी एंड स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, उसकी बेसिस पे आया था। 1930s एंड 1950s में आया था ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट। इस पे क्या फोकस करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। 1950s और 1980s में आया था सिस्टमेटिक एंड कंटीजेंसी, उसके साथ वर्क करना। एंड द लास्ट जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है आफ्टर 1990s के बाद, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। आप सबको पता होगा कि टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। ये जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, ये हर एक जगह यूज हो रहा है, एवरीवेयर। एंड इनोवेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड आल्सो यू नीड टू मेक डिफरेंट फ्रॉम योर competitor। एंड दिस इज इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर लाइक माई वीडियोज।